पाकिस्तान में हजारों लोग ये गलत यकीन लेके जी रहे होते हैं कि हराम मगज की रसौली सिर्फ दवाई से ठीक हो जाएगी। ये यकीन अक्सर जिंदगी भर की सजा बन जाता है। लोग साल हर साल पेन किलर्स लेते रहते हैं, वैक्स के चक्कर लगाते हैं, और असल मसला तब समझ आता है जब हराम मगज का दबाव हद से ज्यादा बढ़ चुका होता है। उस वक्त कहा जाता है कि आप एमआरआई करा के न्यूरोसर्जन से रब्ता करें। जब मरीज न्यूरोसर्जन के पास आता है तब तक पैरों का जोर जा चुका होता है, पेशाब और मोशन का कंट्रोल खत्म हो चुका होता है और पैरालिसिस मुकम्मल हो चुकी होती है। उस स्टेज पर ना दवाई कोई असर करती है, न सर्जरी से उस नुकसान को वापस लाया जा सकता है। और आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी तल्ख रियलिटी क्या है? इस सफर के एंड पे मरीज के पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं और ऑप्शंस भी कोई नहीं होती। सोचिए, अगर ये सब आपके घर में हो रहा हो तो क्या आप भी सिर्फ दवा पर यकीन करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले बेसिक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लोग असल मसला नहीं समझते वो गलत जगह गलत इलाज करवाते रहते हैं और पैसा बर्बाद करते रहते हैं। एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर का मतलब ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के बाहर कोई ग्रोथ या मास है जो धीरे धीरे अंदर मौजूद कॉर्ड और नसों पर दबाव डाल रही होती है। ये स्लिप डिस्क नहीं होता जो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। ये मसल का पेन नहीं होता जो दवाई से कम हो जाएगा। और ये कोई ऐसा मसला नहीं होता जो सिर्फ बेड रेस्ट से या कंजर्वेटिव मेजर से ठीक होगा। मसला प्रेशर का होता है। स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत नाजुक और लिमिटेड स्ट्रक्चर है। इसके पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती कि वो दबाव को बर्दाश्त कर सके। जब कोई एक्स्ट्रा ड्यूरल ट्यूमर उस पर प्रेशर डालता है तो नसें ना सिर्फ कमजोर होती हैं, बल्कि उनको खून भी नहीं मिलता, खुराक भी नहीं पहुंचती, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचती, और वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देती हैं और डेड होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए शुरू में सिर्फ दर्द होता है, फिर सुनपन आता है, फिर टांगों में झंझनाहट आती है, फिर पैरों की कमजोरी आती है, और अगर प्रेशर और वक्त से रिलीव ना किया जाए तो पैरालिसिस। और यहाँ एक और गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। दर्द का कम हो जाना इसका मतलब ये नहीं होता कि रसौली खत्म हो गई है। अक्सर दवाई दर्द को छुपाती है, जबकि रसौली अंदर ही अंदर ग्रो करती रहती है और हराम मगज को मार रही होती है। इसलिए एक्स्ट्राड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स पेन की बीमारी नहीं है, ये प्रेशर की इमरजेंसी है, जिसे समझना चाहिए और अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट से इसका इलाज कराना चाहिए। अब यहाँ एक और जरूरी तल्ख बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बात पर सबसे ज्यादा मरीजों से गलती होती है। एक्स्ट्राड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स ज्यादातर आम ट्यूमर्स नहीं होते। पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि शायद ये नसों का मसला है, दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, या मामूली सा दबाव है, टिकोर लेने से, बेड रेस्ट करने से खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। एक्स्ट्राड्यूरल ट्यूमर्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में समझा जा सकता है। सबसे कॉमन टाइप मेटास्टैटिक ट्यूमर्स, यानी कैंसर जो बॉडी के किसी और हिस्से में है लेकिन स्पाइन के अंदर मैनिफेस्ट कर रहा है, जैसे छाती का सरतान, फेफड़ों का सरतान, प्रोस्टेट का सरतान, किडनी का कैंसर या खून का कैंसर। अक्सर स्पाइन का ट्यूमर पहला साइन होता है कि जिसम में कहीं और कैंसर मौजूद है। दूसरी टाइप होती है प्राइमरी बोन ट्यूमर्स की, जो सीधा स्पाइन की हड्डियों से निकलते हैं और हराम मगज के ऊपर दबाव डालते हैं। ये भी अक्सर एग्रेसिव होते हैं और सिर्फ पेन किलर्स या होम रेमेडीज से कभी भी कंट्रोल नहीं होते। तीसरा ग्रुप होता है उन ट्यूमर्स का जो इन्फेक्शन की तरह के लगते हैं, लेकिन दर हकीकत ये लिम्फोमास होते हैं। यहाँ पर गलत डायग्नोसिस का सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि महीनों टीबी की दवा चलती रहती है और स्पाइनल कॉर्ड धीरे धीरे क्रश होता जाता है। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जो याद रखनी चाहिए। एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स का मतलब होता है जब तक प्रूव ना हो जाए इसे कैंसर समझा जाए। इसलिए सोचना के पहले दवा ट्राई कर लेते हैं, फिजियोथेरेपी करा लेते हैं, बेड रेस्ट करके देख लेते हैं, अक्सर वक्त का जाया होता है, और जब आप सर्जरी के लिए आते हैं तो गोल्डन पीरियड गुजर चुका होता है। इन ट्यूमर्स का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये शुरू में चीख कर नहीं आता, ये आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी छीन लेता है। इनकी शुरुआत अक्सर बहुत कॉमन होती है, इसलिए लोग इसे सीरियस ही नहीं लेते। सबसे पहला सिम्टम होता है परसिस्टेंट बैक पेन, जिसे मरीज कभी दवाई खा रहा होता है, कभी फिजियोथेरेपी करा रहा होता है, कभी कंजर्वेटिव मेजर से ठीक करने की कोशिश करता है। ये दर्द एक दो दिन नहीं रहता, ये सालों या महीनों चलता है। ये दर्द रेस्ट से भी ठीक नहीं होता और पेन किलर लेने के बाद सिर्फ एक आर्जी तौर पर रिलीफ मिलता है। फिर आता है नाइट पेन, रात को दर्द का बढ़ जाना, मरीज नींद से उठ जाता है, इतना शदीद दर्द होता है, और सुबह मरीज थकन के साथ उठता है। ये नॉर्मल मसल पेन नहीं होता, ये एक रेड फ्लैग होता है। उसके बाद लोग नोटिस करते हैं उसके बाद लोग नोटिस करते हैं कि पैर थोड़े भारी लगने लगते हैं, चलने में कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा होता है, सीधा चला नहीं जाता, टांगे कमजोर लगती हैं, ताकत खत्म होती जाती है,
और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग कहते हैं शायद विटामिन की कमी है, जिम ज्यादा हो गया होगा, पानी कम पिया होगा, नमकियात कम हो गई होंगी, आगे का उम्र का मसला है। हकीकत यह होती है कि हराम मगज पर प्रेशर बढ़ चुका होता है, लेकिन अभी डैमेज रिवर्सिबल होता है। अगर इस स्टेज पर सही डायग्नोसिस और सही डॉक्टर मिल जाए तो स्पाइनल कॉर्ड को बचाया जा सकता है। मसला यह है कि इस स्टेज को इग्नोर कर दिया जाता है और फिर कहानी अगले पॉइंट पर चली जाती है, जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। ये वो स्टेज है जहां कहानी सिर्फ दर्द की नहीं रहती, ये जिंदगी भर के नुकसान की कहानी बन जाती है। जब एक्स्ट्राड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर का प्रेशर वक्त पर रिलीव नहीं होता, तो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर तबाह हो जाती हैं और फिर अलामात भी सडनली सीरियस हो जाते हैं। सबसे पहले आती है क्लियर कट वीकनेस, जो अंधे को भी नजर आ जाता है। मरीज कहता है डॉक्टर साहब पैर नहीं उठ रहा, चलते हुए लगता है कि गिर जाऊंगा। कभी एक पैर ज्यादा कमजोर होता है, कभी दोनों, लेकिन ये प्रोसेस रुकता नहीं है, ये बढ़ता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर आता है सुनपन और लॉस ऑफ सेंसेशन। मरीज को गर्म ठंडा महसूस ही नहीं होता, पैरों के नीचे जमीन का एहसास खत्म हो जाता है। ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं होता, ये स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल टूटने की निशानी होती है। फिर सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग सिम्टम्स शुरू होते हैं। मरीज के पेशाब का कंट्रोल खत्म हो जाता है, पखाने का कंट्रोल खत्म हो जाता है, मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। यहाँ पर बहुत क्लियर बात समझना जरूरी है, ये सिम्टम्स सडन नहीं होते, ये महीनों के इग्नोर का रिजल्ट होते हैं। और जब पैरालिसिस हो जाती है तो ये सिर्फ चलना बंद नहीं होता, इसका मतलब होता है जिंदगी भर की केयर। जिंदगी भर आपने व्हील चेयर पर गुजारना है, आपने दूसरों पर डिपेंडेंट रहना है और फैमिली का पूरा रूटीन सिर्फ आपकी वजह से बदल जाता है। इस स्टेज पर जब मरीज न्यूरोसर्जन के पास आता है तो हम अक्सर प्रेशर तो हटा देते हैं, लेकिन जो नर्व मर चुकी होती है वो वापस जिंदा नहीं होती। इसलिए ये बात याद रखनी चाहिए, पैरालिसिस स्पाइनल कॉर्ड की फाइनल वार्निंग नहीं होती, ये ऑलरेडी हो चुका होता है और ये डैमेज अब इरिवर्सिबल होता है। अब बात करते हैं उस सिस्टमिक गलती की जो पाकिस्तान में स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर को ट्रीटेबल बीमारी से मुस्तकिल माजूरी में तब्दील कर देती है। यहाँ ज्यादातर मरीजों का सफर न्यूरोसर्जन से शुरू होता ही नहीं है, सफर शुरू होता है पेन किलर से, फिर किसी हकीम के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास या ऐसे डॉक्टर के पास जो स्पाइन का स्पेशलिस्ट ही नहीं होता। मरीज को कहा जाता है ये नर्व का मसला है, सोजिश है, स्टेरॉइड ले लें ठीक हो जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। पेन किलर और स्टेरॉइड क्या करते हैं, ये दर्द और स्वेलिंग को आर्जी तौर पर दबा देते हैं। मरीज को लगता है कि बीमारी ठीक हो रही है, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इलाज किया है, लेकिन असल में रसौली अंदर ही अंदर ग्रो कर रही होती है। स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर बढ़ता रहता है और आपकी नसें खामोशी से मर रही होती हैं। इस स्टेज पर मरीज खुश होता है, डॉक्टर भी मुतमईन होता है कि चलो जी मरीज के सिम्टम्स ठीक हो गए, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड हर रोज थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो रहा होता है। और जब फाइनली सिम्टम्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जब चलना मुश्किल हो जाता है, जब ब्लडर का मसला शुरू होता है, जब पखाने पर कंट्रोल नहीं होता है, तब एमआरआई को सीरियस लिया जाता है और तब पता चलता है कि जो काम 2-3 हफ्तों में हो सकता था वो अब महीनों लेट हो चुका है। यहाँ एक बहुत हार्ड ट्रुथ है जो कहना बहुत जरूरी है। हर स्पाइन का मसला स्पाइन स्पेशलिस्ट का मसला नहीं होता और हर स्पाइन स्पेशलिस्ट भी न्यूरोसर्जन नहीं होता। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर को दवा से ट्रीट करने की कोशिश अक्सर उस वक्त को जाया कर देती है जब स्पाइनल कॉर्ड बजाया जा सकता था। इसलिए ये याद रखें, पेन कम होना रिकवरी नहीं होती, कभी कभी ये सिर्फ खामोश तबाही होती है। इस पूरी कहानी में सबसे प्रैक्टिकल और लाइफ सेविंग रूल सिर्फ एक लाइन में समझाया जा सकता है, और काश ये बात हर घर तक पहुंच जाए। अगर एमआरआई में स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर दिख रहा हो और 2 हफ्ते कंजर्वेटिव इलाज के बावजूद बेहतरी ना आ रही हो, तो ये वेट करने का वक्त नहीं होता। पाकिस्तान में लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि एमआरआई के बाद भी महीनों तक इलाज बदलते रहते हैं। कभी दवाई चेंज हो गई, कभी दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, कभी फिजियोथेरेपी करा ली, कभी जो है कोई और इलाज करा लिया, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का प्रेशर वैसे ही रहता है। एमआरआई रिपोर्ट कोई सजेशन नहीं होती, ये स्पाइनल कॉर्ड की कंडीशन का वाज़ेह सबूत होता है। अगर एमआरआई लिख कर दे रही है कि कॉर्ड कंप्रेस्ड है, स्पेस कम हो चुकी है या ट्यूमर दबाव डाल रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड को वक्त चाहिए, दबा नहीं। 2 हफ्ते का रूल इसलिए होता है कि अगर ये सिंपल सोजिश हो तो बेहतरी आ जानी चाहिए, लेकिन अगर प्रेशर चल रहा हो, अलामात या तो वैसे ही रहते हैं या बढ़ जाते हैं। और जब बेहतरी ना आए तो ये समझ लेना चाहिए
कि प्रॉब्लम रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल की तरफ जा रहा है और वक्त कम होता जा रहा है। इस स्टेज पर न्यूरोसर्जिकल ओपिनियन लेना पैनिक नहीं होता, ये डैमेज कंट्रोल से पहले का लास्ट विंडो होता है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में लोग अक्सर इस विंडो को सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं कि अभी थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, दूसरे डॉक्टर साहब की दवाई खा के देख लेते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा और टाइम कभी भी पसंद नहीं होता। यहाँ पर एक बहुत सीधी और कड़वी बात समझना बहुत जरूरी है। दबा हुआ स्पाइनल कॉर्ड दवा से कभी फ्री नहीं होता। एक्स्ट्राड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड का असल मसला ट्यूमर खुद नहीं होता, असल मसला होता है प्रेशर का। और प्रेशर का इलाज सिर्फ एक चीज करती है, डीकम्प्रेशन, यानी स्पाइनल कॉर्ड के लिए दोबारा जगह बनाना। दवा का रोल यहाँ लिमिटेड होता है। स्टेरॉइड्स स्वेलिंग को कम कर सकते हैं, पेन किलर्स दर्द को छुपा सकते हैं, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कैंसर को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जब तक स्पाइनल कॉर्ड दबा रहेगा नर्व्स बच नहीं सकती। इसलिए ज्यादातर एक्स्ट्राड्यूरल ट्यूमर्स में सर्जरी का पहला मकसद होता है स्पाइनल कॉर्ड पर से प्रेशर हटाना, नर्व्स को खून की सप्लाई वापस देना और साथ ही ट्यूमर का सैंपल लेना, ताकि पता चल सके कि असल ट्यूमर है क्या। यहाँ एक और गलतफहमी भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं सर्जरी का मतलब बहुत रिस्की काम है या आखिर का ऑप्शन है। हकीकत यह है कि लेट सर्जरी रिस्की होती है, अर्ली सर्जरी प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव होती है। जब सर्जरी वक्त पर हो, जब स्पाइनल कॉर्ड अभी जिंदा हो, तो हम अक्सर पैरालिसिस को रोक लेते हैं और पेशेंट को व्हीलचेयर तक पहुंचने से पहले ही बचाया जा सकता है। लेकिन जब सर्जरी सिर्फ इसलिए डिले होती रहे कि पहले दवा ट्राई कर लेते हैं, तो सर्जरी का रोल भी चेंज हो जाता है। इस स्टेज पे सर्जरी रिकवरी के लिए नहीं, सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए रह जाती है। इसलिए याद रखने वाली लाइन ये है कि दवा कैंसर का इलाज हो सकती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का प्रेशर सिर्फ सर्जरी से हटता है। मरीजों को यह गिला होता है कि मैं बड़ी ब्लंट बात करता हूँ, भाई सच किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के मामले में रिकवरी का फैसला वक्त ने करना है, दवा या दवा ने नहीं करना। अगर एक्स्ट्राड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है, इब्तदाई स्टेज में पकड़ा जाए, जब सिर्फ पेन हो, जब सिर्फ थोड़ी सी कमजोरी हो और स्पाइनल कॉर्ड अभी रिस्पॉन्सिव हो, तो आप रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर्जरी के बाद बहुत अच्छी रिकवरी होती है इन पेशेंट्स में। मरीज दोबारा चल सकता है, अपनी लाइफ में वापस आ सकता है, कमजोरी ऐसा ऐसा ठीक हो जाती है। ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल भी ऐसे मरीजों पे वापस आ जाता है और मरीज दोबारा अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर मरीज लेट स्टेज पर आए, जब पैरालिसिस हो चुकी हो, जब पेशाब और पखाने का कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका हो और इस चीज को महीनों गुजर गए हों, जब एमआरआई क्लियरली दिखा रही हो कि स्पाइनल कॉर्ड सीवियर डैमेज में है, तो यहाँ रिकवरी का मतलब बदल जाता है। यहाँ पे सिर्फ सर्जरी एक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए की जाती है कि तशखीस की जा सके। बीमारी जो हो चुकी है वो आपकी ठीक नहीं होने वाली बीमारी को सिर्फ आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। ये बात याद रखें, जो नस आपकी डैमेज हो जाए वो दोबारा वापस नहीं आती, और ये बात समझना बहुत जरूरी है। फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइजेस, ये सब सपोर्ट टूल्स हैं, ये इलाज नहीं है, और ये सिर्फ तब काम करते हैं जब स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल्स अभी मौजूद हों। अगर सिग्नल्स ही खत्म हो चुके हो तो फिजियोथेरेपी कोई मुझे नहीं करती। इसलिए मैं हमेशा मरीजों से कहता हूँ, रिकवरी सर्जरी के बाद शुरू नहीं होती, रिकवरी सर्जरी से पहले के फैसलों से शुरू होती है। जो फैसला आप पेन की स्टेज पर करते हैं वो डिसाइड करता है कि आप चलकर जिंदगी गुजारेंगे या जिंदगी को आपने व्हीलचेयर पर गुजारना है। ये वो बात है जो अक्सर लोग बाद में समझते हैं, जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। पाकिस्तान में स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड का इलाज किसी सिस्टम ने स्पॉन्सर नहीं करना। यहाँ पर मरीज अपना इलाज खुद स्पॉन्सर करता है। हर टेस्ट, हर दवा, हर दिन जो आपका अस्पताल में गुजरता है, उस पर पैसे आपकी अपनी जेब से लगने हैं। और यहीं पर सबसे महंगी गलती होती है। लोग ये सोचकर गलत जगह पैसा लगा देते हैं कि पहले सस्ता इलाज ट्राई करके देख लेते हैं। आप लोग महीनों पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स, टीबी की दवाई, फिजियोथेरेपी, हकीम, इंजेक्शन और पता नहीं कहाँ पर पैसा लगा चुके होते हैं, लेकिन बीमारी आपकी कंट्रोल में नहीं आती। जब आखिरकार आप लोग न्यूरोसर्जन के पास तशरीफ लाते हैं, तो दो चीजें ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। बीमारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी होती है और आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिप्लीट हो चुके होते हैं। अब न सिर्फ सर्जरी मुश्किल होती है, बल्कि रिकवरी भी स्लो होती है और बाद में मरीज को एक प्रोलॉन्ग रिहैबिलिटेशन चाहिए होती है। सब कुछ और ज्यादा महंगा हो जाता है स्टेज पे। और अगर पैरालिसिस हो चुकी हो तो खर्चा सिर्फ हॉस्पिटल तक लिमिटेड नहीं रहता। व्हील चेयर, कैथेटर्स, लाइफ लॉन्ग नर्सिंग केयर, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स को जॉब छोड़ना पड़ सकती है। ये एक लाइफ टाइम कॉस्ट बन जाता है। इसलिए एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, सस्ता और गलत इलाज कभी सस्ता नहीं होता।
पाकिस्तान जैसे मुल्क में सबसे अक्लमंद फैसला ये होता है कि जब एमआरआई में सीरियस मसला नजर आ रहा हो तो पैसा डिले पर नहीं, डिसीजन पर लगाया जाए। वक्त पर सही डॉक्टर का इंतखाब अक्सर ना सिर्फ जिंदगी बदल देता है बल्कि आपको एक लाइफ लॉन्ग मजबूरी से बचाता है। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी ही ज्यादा जिंदगियां व्हीलचेयर से बच सकती हैं। अब इस पूरी वीडियो का सबसे प्रैक्टिकल और एक्शनेबल हिस्सा, क्योंकि अवेयरनेस का फायदा तब होता है जब नेक्स्ट स्टेप क्रिस्टल क्लियर हो। अगर आपके या आपके घर में किसी के साथ ये चीजें हो रही हैं तो बात सीधी है, डिले का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस पॉइंट पे। बैक पेन जो हफ्तों से चल रही हो, पेन जो रेस्ट और दवा से ठीक ना हो, पैरों या हाथों में कमजोरी हो, सुनपन हो, इम्बैलेंस की तकलीफ हो, चलने में कॉन्फिडेंस का खत्म होना, या एमआरआई रिपोर्ट जिसमें लिखा हो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, एक्स्ट्राड्यूरल लीजन, कॉर्ड कंप्रोमाइज, इस पॉइंट पर डिसीजन सिंपल होना चाहिए। अब आपको न्यूरोसर्जन की ओपिनियन लाजमी लेनी है। ये याद रखें, ये बहुत जरूरी है कि हर स्पाइन का मसला ऑर्थोपेडिक, पेन स्पेशलिस्ट या जनरल फिजिशियन का मसला नहीं होता। स्पाइनल कॉर्ड का मसला स्पाइनल कॉर्ड स्पेशलिस्ट का मसला होता है। और एक चीज जो मैं हमेशा कैटेगोरिकली क्लियरली कहता हूं, अगर एमआरआई अब नॉर्मल है और 2 हफ्ते के कंजर्वेटिव इलाज के बावजूद बेहतरी नहीं आ रही तो ये वेट एंड वॉच का केस नहीं होता, ये एक्ट बिफोर डैमेज का मूवमेंट होता है। और यहाँ कोई ओवर रिएक्शन नहीं होती। न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना इसका मतलब ये नहीं कि सर्जरी पक्की हो गई। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी स्पाइनल कॉर्ड को चांस दे दिया है। डिसीजन लेने में देर अक्सर डिजीज को इस हद तक ले जाता है कि फिर डिजीज बहुत बढ़ चुकी होती है। इसलिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी फ्यूचर इंडिपेंडेंस के लिए ये एक लाइन याद रखनी चाहिए। एमआरआई अगर स्पाइनल कॉर्ड का मसला दिखा रही हो तो डिसीजन डिले का नहीं, डायरेक्शन चेंज करने का होता है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, मकसद था आपको वक्त पर जगाना। स्पाइनल कॉर्ड कोई मसल नहीं होता जो रेस्ट से रिकवर हो जाए। स्पाइनल कॉर्ड कोई नर्व नहीं होती जो विटामिन से रीजनरेट हो जाए। स्पाइनल कॉर्ड एक वन टाइम सिस्टम है, जो सिग्नल आज बंद होता है वो कल वापस आने का वादा नहीं करता। अगर एक्स्ट्राड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर को सिर्फ दवा का मसला समझ लिया जाए तो अक्सर जब तक असल फैसला होता है तब तक फैसला स्पाइनल कॉर्ड खुद ले चुका होता है। और वो फैसला होता है चलना या ना चलना, इंडिपेंडेंट रहना या डिपेंडेंट हो जाना, नॉर्मल जिंदगी या लाइफ लॉन्ग केयर। इसलिए आखिरी बात बहुत सीधी है और इसी पर पूरी वीडियो का नतीजा खड़ा होता है। स्पाइनल कॉर्ड दोबारा ग्रो नहीं होती, पैरालिसिस का अनडू बटन नहीं होता और गलत वक्त पर गलत डिसीजन सिर्फ एक गलती नहीं होती, वो पूरी जिंदगी का बोझ बन जाती है। अगर इस वीडियो के बाद एक भी बंदा अपनी एमआरआई को सीरियस ले लेता है, एक भी फैमिली क्वैक से पहले स्पेशलिस्ट तक पहुंच जाती है, तो ये वीडियो अपना काम कर चुकी है। फैसला आज का होता है लेकिन असर पूरी जिंदगी का होता है। और स्पाइनल कॉर्ड सेकंड चांसेस पर यकीन नहीं रखती।